कंप्यूटर वायरस एक ऐसी खतरनाक चीज जो कि किसी भी डिवाइस में एंटर होते साथ ही उस डिवाइस की वर्किंग को स्लो कर सकता है, उस डिवाइस में मौजूद सारी फाइल्स को लॉक कर सकता है और सारी फाइल्स को एडिट और डिलीट कर सकता है। और कोई भी यूजर ये नहीं चाहेगा कि उसकी डिवाइस में कोई वायरस एंटर हो। पर इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो कि सिस्टम को हैक करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि सिस्टम से इंपॉर्टेंट और पर्सनल डेटा को चोरी कर लेना, जैसे कि आपके सीक्रेट पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या फिर आपकी लॉगिन डिटेल्स। तो इन सब चीजों को हैक करने के लिए भी वायरसेस का यूज किया जाता है। बट क्या आप ये बात जानते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसने और कैसे बनाया था, और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कब क्रिएट किया गया था और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो आज के इस वीडियो में हम ये सब बातें जानने वाले हैं और हम बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनी को भी बेनकाब करने वाले हैं और ये जानेंगे कि क्या वाकई ये बड़ी बड़ी कंपनीज खुद से वायरस बनाती है और उन्हें जानबूझकर लोगों में फैला देती है ताकि उनका एंटीवायरस सिस्टम ज्यादा बेटर तरीके से कमाई कर सके और ज्यादा मशहूर हो सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल उज्ज्वला टेक में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1971 में सामने आया जिसे कि क्रीपर का नाम दिया गया और इस वायरस को बॉब थॉमस ने बनाया था। और ये वायरस कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, पर यह वायरस जिस भी कंप्यूटर में जाता था वहां पर एक मैसेज शो करता था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। इसके बाद 1982 में एक 15 साल के बच्चे ने एल्क क्लोनर के नाम से एक वायरस क्रिएट किया जो कि उस बच्चे ने गेम में डाला था और ये वायरस उस गेम को 50 टाइम से ज्यादा बार स्लो कर देता था और स्क्रीन को ब्लैंक कर देता था। बट इस वायरसेस को ऑफिशियली वायरस नहीं कहा गया था और ये वायरस टेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल सेकेंड सीरीज के लिए बनाए गए थे। तो अगर ये कंप्यूटर वायरस ऑफिशियली तौर पर वायरस थे ही नहीं तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसने, कैसे और कब बनाया? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1986 में पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में रहने वाले दो भाइयों ने, अमजद और बासित फारूक अलवी ने किया था। इस वायरस को उन्होंने ब्रेन वायरस का नाम दिया और यह पहला MS DOS कंप्यूटर वायरस था और यह पहला ऐसा कंप्यूटर वायरस था जो कि 1986 से 1989 यानी कि 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख डिवाइसेस में फैल चुका था। अब ब्रेन वायरस ना तो सिस्टम में मौजूद फाइल्स को लॉक या डिलीट करता था और ना ही सिस्टम को लॉक करता था, बट ये वायरस सिस्टम के वर्किंग को स्लो कर देता था। अब अमजद और बासित फारूक अलवी एक स्टोर रन करते थे और वहीं पर उन्होंने मेडिकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जो कि उन्हीं के कस्टमर उन्हीं से वह सॉफ्टवेयर खरीद कर आगे लोगों में फैला रहे थे। तो उन्होंने इस पायरेसी को रोकने के लिए ब्रेन वायरस क्रिएट किया था और ये वायरस सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया था कि इन कस्टमर्स को सबक सिखाया जा सके जो कि इस सॉफ्टवेयर को फ्री में स्प्रेड कर रहे हैं। तो इन्हीं सब हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये ब्रेन वायरस कोड किया गया था। अब ब्रेन वायरस एक बूट सेक्टर वायरस था जो कि सिस्टम के बूट पे एक्टिवेट होता था और एक कॉपीराइट मैसेज शो करता था। पर इस कॉपीराइट मैसेज में अमजद और बासित फारूक अलवी का नाम और नंबर दिया गया होता था और ये मैसेज लिखा गया होता था कि आपका सिस्टम बीमार है और इन्हें ठीक करने के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करें। बट यहाँ पर अमजद और बासित फारूक अलवी इन दोनों भाइयों को भी अंदाजा नहीं था कि इनका बनाया गया ये वायरस उन्हें किस कदर फेमस बना देगा। पर जब उनका बनाया गया ये वायरस मार्केट में फैलना शुरू हुआ तो उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से नंबर्स पर कॉल आना शुरू हो गई कि उनका सिस्टम इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो इसका पैच उन्हें प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी डिवाइस से ये वायरस रिमूव हो जाए। और अमजद ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि ये ब्रेन वायरस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और हार्मलेस है, जो कि सिर्फ एक कॉपीराइट मैसेज ही स्क्रीन के ऊपर शो करता है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये चीज क्लेम की है कि उनके सिस्टम में जैसे ही ये वायरस एंटर हुआ तो उनका सिस्टम पूरी तरह से स्लो हुआ और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इस वायरस की वजह से उनकी डिवाइस में
मौजूद तमाम फाइल्स डिलीट हो चुकी है। अब इन दोनों भाइयों के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन तो नहीं लिया गया, बट मीडिया का गुस्सा उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा था। अब लोगों ने इन भाइयों के नंबर को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, बट इससे अमजद और बासित फारूक अलवी की बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इससे उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो हुआ और उन्होंने ब्रेनेट के नाम से ही एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्टार्ट की, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एंटीवायरसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंटीवायरस 1971 में ही बनाया गया था, जिसका नाम रिपर था, और रिपर एंटीवायरस क्रीपर वायरस को सिस्टम से रिमूव करता था। अब रिपर भी यहाँ पर एक किस्म का वायरस ही था, जो कि क्रीपर वायरस को सिस्टम से रिमूव कर देता था। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनी खुद से वायरस क्रिएट करती है ताकि इनके एंटीवायरस ज्यादा कमाई कर सके। तो जी हाँ, बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनीज पहले खुद से ही वायरसेस क्रिएट करती है और उन्हें मार्केट में फैला देती है, ताकि उन वायरसेस से लाखों सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाए और बाद में खुद ही एंटीवायरस लॉन्च करती है ताकि उस वायरस को सिस्टम से रिमूव किया जा सके, और इससे वो एंटीवायरस कंपनी लाखों रुपया कमा लेती है। बट यहाँ पर तमाम एंटीवायरस कंपनी ही इस स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाती है।